हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो भी साथी हमारे कैग में जीएसटी के पोस्ट पे सेलेक्टेड हुए हैं उन्हें आज से उनका अटेस्टेशन फॉर्म जैसा कि देख सकते हैं और पर्सनल डिटेल्स और स्टेट चॉइस भरना था। कुछ दिनों पहले ही ये नोटिस आई थी कि आपका जो है 6 तारीख से, देखिए इस साइट पर जाके CAG मैं दिखा दूँ आपको जूम करके, ये देखिए ये आपका लिंक रहेगा स्टेट चॉइस भरने का cag.delhi.nic.in/state choice। ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहीं से इस पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका 6 मार्च से, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 6 मार्च से 20 मार्च तक ये आप स्टेट चॉइस ये सारा डिटेल्स भर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और सही तरीके से आप लोग जल्दबाजी नहीं करिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिए, एक एक स्टेप समझ लीजिए, फिर उसके बाद जाके आप फिलअप करिए। कोई दिक्कत आए तो फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसका ये भी लिखा है कि सब कुछ फिल करने के बाद क्या कहा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली ये करने के बाद जो है आपका, देखिए फिलिंग द रिक्वायर्ड ऑनलाइन आफ्टर फिलिंग द डिटेल्स द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक प्रिंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 कॉपी। ध्यान दीजिएगा 3 सेक्शन में डिवाइड है, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक आपका स्टेट प्रेफरेंस, ठीक है, और दूसरा स्टेट प्रेफरेंस हो गया और तीसरा अटेस्टेशन फॉर्म। तो किसका कितना कॉपी प्रिंट निकालना है ध्यान से समझिएगा। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन की 1 कॉपी निकालनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की 1 कॉपी, स्टेट प्रेफरेंस की 1 कॉपी, स्टेट प्रेफरेंस की 1 कॉपी और अटेस्टेशन फॉर्म की 2 कॉपी। कितनी? अटेस्टेशन फॉर्म की 2 कॉपी, यानी पर्सनल डिटेल्स 1, स्टेट वाला 1 और अटेस्टेशन फॉर्म की 2 कॉपियाँ आपको प्रिंट करनी है, ठीक है। इसके बाद इस क्या करना है, इस हार्ड कॉपी को साइंड यानी इसको साइन करना है आपको और भेज देना है। जो पता नीचे दिया गया है 3 अप्रैल तक उनको मिल जाना चाहिए, ठीक है। किस नाम से भेजना है? अच्छा देखिए किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है ये आपको उसके ऊपर इन्वेलप पे मेंशन करना है। भेजने का प्रोसेस मैं बाद में बता दूंगा, अभी आप ये समझिए कि आपको फिल कैसे करना है और किस पते पे भेजना है। तो आपका वो जो पोस्टल एड्रेस ये है, इस पते पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स, एक पर्सनल कॉपी, एक स्टेट चॉइस का और 2 अटेस्टेशन फॉर्म का, इसको आपको इस पते पे भेज देना है और 3 अप्रैल से पहले उनको मिल जानी चाहिए। तो अब जैसे 6 तारीख है, 7, 8, 9, 10 तक आप फिल करके आप आराम से उसको सेव कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है, इसको देखते हैं। तो हम चलेंगे सबसे पहले cag.delhi.nic.in/state choice पे। देखिए यहाँ से हम बैक होते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। चलिए गूगल में आ गए। अब यहाँ से हम करेंगे सीधा क्या सर्च करेंगे, CAG। देखिए यहाँ है CAG डॉट, क्या सर्च करेंगे, CAG.delhi DELHI delhi.gov.in/state choice, ठीक है। हम इसको ओके कर देंगे। 1 मिनट, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, मैं चेक कर लूँ। वेट, ये देखिए हम लोग सर्च कर लेते हैं, ऐसे सर्च कर सकते हैं कैग स्टेट चॉइस करके सर्च कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने आप आ जाएगा गूगल पे, ये देखिए आ गया ना, सॉरी थोड़ा सा उसमें nic.in था, ये है हमारा URL cag. देखिए ये है आपका, मैं लिंक इसका दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से पहुँच जाइएगा, cag.delhi.nic स्टेट चॉइस, ठीक है। हम इस पर या गूगल पे आप सर्च करके इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका पेज है, मैं जो लिंक दूंगा उससे आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अब समझिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या मांग रहा है, हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, जो कि हमारे पास नहीं है क्योंकि हम फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो हमें अपना क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर न्यू यूज़र, है ना, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा पेज खुल जाएगा। देखिए इसमें जैसे कि है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आप SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, जो भी आपका होगा 3, 4, 5, ये जो भी 7, 8 अंक का ये होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल देंगे, ठीक। इसके बाद है एग्ज़ाम में जैसे ही ओके करेंगे तो GST 2022 ऑलरेडी आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। फिर पोस्ट, देखिए जूम कर दूं थोड़ा सा, कौन सा पोस्ट है आपका,
तो पोस्ट में देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। रोल नंबर, हमारा रोल नंबर क्या होगा, रोल नंबर एक ही था। पेपर 2 का एडमिट कार्ड उठाइएगा, उसमें जो आपको रोल नंबर दिया गया है, यहां पे रोल नंबर क्या करिएगा, आप यहां पे फिल करेंगे रोल नंबर। क्योंकि ये एसएससी का रोल नंबर जो है क्या कह रहा है, कैन एंटर 9 फॉलोड बाय रोल नंबर। ऑफलाइन एसएससी यूजर्स कैन एंटर 9 फॉलोड बाय रोल नंबर। ओके, इसमें देखिए मैंने कुछ गलत डाल दिया है, इसलिए इससे आगे ये बढ़ नहीं रहा है। तो एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा आप इसमें फिल कर लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब रोल नंबर है, अच्छा इसको पहले भर के ही मानेगा ये लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर, 1 मिनट, कितने अंक का है उतना अंक डाल दे रहा हूँ, बाद में ये सही होता रहेगा। 1 मिनट मैं देख लूँ, रुक जाइए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। देखिए, ठीक है, रोल नंबर मांग रहा है ये, नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दीजिए। एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर, 1 मिनट, मैंने अपना कहीं नोट कर रखा है, कितने अंक का है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, मान लीजिए इसमें 11 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, मैंने 11 अंकों का डाल दिया। अब क्या है, अब रोल नंबर है, तो रोल नंबर वाले कॉलम पे रोल नंबर भी डाल दीजिए। अब रोल नंबर जितने डिजिट का रहा होगा उस हिसाब से आप रोल नंबर डाल देंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 अंक का था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका जो भी सही होगा वो डालिएगा, मैं आपको बस डेमो दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। फिर रैंक, अगर आपका रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर सही होगा तो रैंक अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रोल नंबर चूंकि मैंने गलत डाल रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल के, इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पे आपका रैंक आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे समझिए, ईमेल एड्रेस में आप अपना क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा ये करके @ करके ईमेल एड्रेस डाल देंगे। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, नेक्स्ट, ओके, वैलिड ईमेल कह रहा है। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, देखिए आपको ईमेल एड्रेस में ईमेल डाल दीजिएगा, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट OTP करिएगा, फिर OTP का कॉलम यहाँ फिल करिएगा। फिर मोबाइल नंबर डाल के बाद जनरेट OTP करिएगा, मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, उसको वहाँ फिल करिएगा, ठीक है। आगे देखिए यूज़र ID, अब आपको क्रिएट करना है, यूज़र ID क्रिएट करना है, तो क्या करना है, मिनिमम जो है 6 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको नाम डायरेक्ट नहीं हो सकता तो आप ऐसा करिएगा, अपने नेम के आगे 1, 2, 3, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अगर मोहित है ना, किसी का नाम अगर, सॉरी 1 मिनट, ये किसी का नाम अगर मोहित है तो वो क्या करेगा, ऐसे लिख सकता है MOHIT 1, 2, 3, 4, हो गया ना। इस तरीके से आप कर लीजिएगा अपना नाम स्पेशल कुछ, ठीक है। उसके बाद यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड भी, पासवर्ड में ध्यान रखना है आपको क्या करना है, जैसे देखिए क्या कह रहा है, 1 लोअर केस होना चाहिए, यानी छोटा वाला ABCD में से कोई एक होना चाहिए, एक बड़ा वाला ABCD में से कोई एक होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए यानी 1, 2, 3, 4 का कुछ होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर @#, इस तरीके से होना चाहिए। तो पासवर्ड बता दूं, जैसे क्या करना है आपको, मान लीजिए किसी का नाम मोहित है तो क्या करे, वो इस तरीके से कर लेगा, जैसे कैपिटल क्या कर ले, वो कैपिटल में M कर ले, फिर OHIT छोटा कर ले, ठीक है, उसका नाम हो गया। फिर उसके बाद क्या कर ले, कुछ डिजिट डाल दे, जैसे 1, 2, 3 डाल दे, फिर लास्ट में @ डाल दे या हैश डाल दे। इस तरीके से पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिएगा, कैपिटल भी हो गया, स्मॉल भी हो गया, नंबर भी हो गया और स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया। इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। फिर पासवर्ड को यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। फिर जो आपका ईमेल पे OTP गया है यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल पे OTP गया है उसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और जो इमेज में यहाँ कोड दिख रहा है, ये वाला मैं दिखा दूँ, ये वाला कोड, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। इतना सब करने के बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो ही क्या कहते हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड वो सेट हो चुका है। उसके बाद आपको सीधा होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप आ जाएंगे, फिर से आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना यूजर आईडी इसमें फिल करेंगे, जो नया बनाया है आपने उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, पासवर्ड डालिएगा और ये कोड यहाँ पे डालिएगा, सबमिट करिएगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर आपको अगला पेज खुल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से अगला पेज खुलता है। इसका इंस्ट्रक्शंस वो दे रखा है कैग ने ऑलरेडी, कैसे कैसे क्या करना है, मैं आपको उसे दिखा देता हूँ। देखिए यूजर आईडी से आप लॉगिन कर लिए, रजिस्ट्रेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इस पेज पे आएंगे, ऐसे समझिए,
ये पेज आपका ओपन होगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इंटर यूजर आईडी इंटर करेंगे, ये मैंने बता रखा है, पासवर्ड इंटर करेंगे और कोड डालेंगे। इसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि सामने आपको कौन सा स्क्रीन दिखेगा, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने को कहेगा। सेकंड स्टेप आपका क्या है, ऐसे एप्लीकेशन फिल करना है। तो अब देखिए इसमें क्या एसएससी ने ये क्या कहते हैं, कैग ने क्या सलाह दी है कि सबसे पहले आप अपना बायोडाटा भरिए, ठीक है। उसके बाद जो है बायोडाटा आपका हो जाए, आफ्टर सक्सेसफुल फिलिंग बायोडाटा, इसके बाद आपको स्टेट चॉइस भरिएगा। सबसे पहले बायोडाटा आपको भरना है, इसके बाद स्टेट चॉइस भरना है और उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले बायोडाटा फिल करेंगे, फिर स्टेट चॉइस भरेंगे, तब अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड है। देखिए बायोडाटा एंट्री करने के लिए क्या करना है, पहले आपको चले जाना है गो टू एंट्री, डाटा एंट्री वाले सेक्शन में जाना है। वहीं पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखेगा ऑप्शन, डाटा एंट्री का, ये वाला होम के बगल में डाटा एंट्री का ऑप्शन है, इसमें चले गए। अब बायोडाटा में क्या क्या भरना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। नेम भरना है, आप इसमें अपना नेम डाल दिए, फादर्स नेम डाल सकते हैं, फादर्स नेम डाल दिए आप, पूरा जो भी नाम होगा। उसके बाद आप मदर्स नेम डाल देंगे, मदर्स नेम हो गया। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ से कैलेंडर है इसमें से चूज करके। फिर कैटेगरी डालेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो एक मेनू खुलेगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, इस तरीके का खुलेगा। इसमें कुछ साथी को प्रॉब्लम आ रही है, मैं बता दूं पहले ही कि इसमें सिर्फ यूआर कैटेगरी तो मेंशन है ना, यूआर कैटेगरी तो आ रहा है, लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी तक उसमें शो नहीं कर रहा है, यूआर ही शो कर रहा है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए दिक्कत क्या हो जाएगी कि अगर वो यूआर फिल कर देते हैं तो आगे तो फिर, क्योंकि ये डिटेल्स सारे हमारे डिपार्टमेंट के पास जाने हैं, डिपार्टमेंट तो ये देखेगा कि इन्होंने यूआर से फिल किया है, फिर वहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट जांच करेगा या आपका जो सिलेक्शन हुआ ईडब्ल्यूएस में हुआ है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए उनको क्या करना है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा, उनको मेल एड्रेस दिया गया है, ठीक है, मेल एड्रेस दिया गया है, उस मेल एड्रेस पे वो मेल करें कि हाँ मैं फॉर्म डाल रहा हूं, इस टाइम भरते समय कैटेगरी में मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो डिपार्टमेंट इसमें फिर ऐड करेगी, ठीक है। तो आप ईडब्ल्यूएस वाले अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे मेल करके, या मेल कर दीजिए पहले, वेट कर लीजिए कुछ देर, या तो जो साथी दिल्ली के हैं तो हेडक्वार्टर में जाके ये जो ऑफिस का पता दिया गया था उस पर आप एक बार जाके पर्सनली, मैं कहूँगा आप जाके विजिट कर लीजिए, और फिर जैसा होगा मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को मैं बता सकूँ, ठीक है। तो आप बाकी और कैटेगरी वाले आप भर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भरे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर में आपका मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिटेल्स ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन। देखिए सबसे पहले 10th से आपको शुरू करना है। इसमें देखिए जैसे किसी का 10th है, ये पहले से भरा हुआ है, बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे सीबीएसई जो बोर्ड का नाम होगा आप डाल देंगे, जैसे किसी का राजस्थान बोर्ड होगा, जो भी बोर्ड होगा यहाँ पर डाल देंगे। किस ईयर में आपने पास किया है वो डालना है, ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है कितना परसेंट है, कितना परसेंट आपने गेन किया, यहाँ पे लास्ट वाले में डालना है। फिर 12 का ऐसे ही आपका बोर्ड का नाम डालिए, किस साल में पास हुए हैं और कितना परसेंट आया। फिर ग्रेजुएशन का भी ऐसे ही करना है, ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम था, बीए था, बीएससी था, बीकॉम था, वो डाल के किस ईयर में पास हुए हैं और कितना परसेंट आया है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सेम ऐसे ही एज इट इज़ करना है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। मैरिटल स्टेटस में आपको क्या करना है, शादी हो गई है तो ठीक है, मैरिड टिक करना है, नहीं शादी हुई है तो अनमैरिड टिक करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, ये तो खुद से कर लें तो आप बहुत बेटर, नहीं तो कैफे वाले से भी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख के आप समझ के उनको बता दीजिएगा, गाइड करिएगा, क्योंकि जॉब का सवाल है, गलती नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, आप एनओसी लेके रखे हैं या बताए हैं, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयड टिक करेंगे कि ऑलरेडी आप हैं, या किसी प्राइवेट सर्विस में आप हैं। प्राइवेट सर्विस में अगर नहीं चाह रहे हैं बताना तो आप नहीं भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे विशेष, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस वाले लेकिन एम्प्लॉयड टिक करेंगे, नहीं आप अगर प्राइवेट ट्यूशन कुछ कर रहे हैं या प्राइवेट कुछ काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अनएम्प्लॉयड पे आप टिक कर सकते हैं। मदर टंग आपका क्या है, आपकी बोलचाल की भाषा क्या है वो अपने यहाँ लिख देंगे, हिंदी है हिंदी लिख दीजिए, और कोई भी अदर लैंग्वेज की जानकारी तो हाँ बिल्कुल इसमें इंग्लिश लिखिए, क्योंकि आप ट्रांसलेटर बन रहे हो तो आपको हिंदी के बाद तो इंग्लिश जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसमें आप डाल दीजिएगा जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हैं वो पता आपको डालना है, ठीक है, जहाँ पे फिलहाल वर्तमान में आप रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का किराए का मकान पे कोई रह रहा होगा तो वहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वहाँ का एड्रेस डाल दे, ठीक है। जैसे जहाँ पे रह रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट डाले, स्टेट डाले, स्टेशन डाले और पिन कोड डाले, है ना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, इसमें आप डालेंगे अपने गांव का एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, पिताजी का जो
परमानेंट एड्रेस होगा वो डालेंगे। अगर दोनों सेम है तो सिर्फ यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करेंगे, इसमें सारा डिटेल्स जो ऊपर डाला है भरने की जरूरत नहीं होगी, वही अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो परमानेंट एड्रेस में आप अलग डाल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहां तक तो सेम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। ध्यान दीजिएगा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपको क्या करना है, ये जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा, देखिए समझिए इसको। किस स्टेट से आपका मतलब आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो किस स्टेट का है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली रह रहा है, कोई साथी दिल्ली रह रहे हैं, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस राजस्थान का है, तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल वो राजस्थान लिखेंगे यहाँ पे, है ना। इसमें से सेलेक्ट करेंगे राजस्थान, क्योंकि जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उस पर मेंशन होता है कि आप कहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो आपको वहाँ दिखाना पड़ सकता है, इसलिए वो आप सही सही डालेंगे जो आधार कार्ड पे होगा या जो आपका परमानेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है इस कॉलम में, फिर ईमेल एड्रेस दोबारा से कंफर्म करना है आपको। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं यानी शरीर में कोई दिव्यांगता है आपकी तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर है तो फिर उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे पेश करना पड़ेगा, आपको दिखाना होगा। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, यस नो जो भी होगा टिक करिएगा आप। और कह रहे हैं वेदर विलिंग टू ज्वाइन एज ऑडिटर इन IAAD, आप IAAD में ऑडिटर की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि ये ऑप्शन आपको हो सके क्योंकि ये दूसरे का दिखा रहा है, ट्रांसलेटर वाले में ऑप्शन नहीं भी दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको, यस और नो अपने हिसाब से टिक करेंगे। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। सिग्नेचर कैसे, सिग्नेचर जो है वो 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 KB से 10 KB मैक्सिमम होना चाहिए। ये आप पहले एडजस्ट करके रख लेंगे फ़ोन में सेव करके, साफ साफ होना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद फोटो जो आप अपलोड करेंगे ये आपका 20 KB, नॉट मोर देन 20 KB, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप पहले से सेव करके रख लेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप जिससे ही भर रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर से ही भरने की कोशिश करिएगा इसको, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे ऑप्शन कभी कभी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो आप नज़दीकी साइबर कैफे पे चले जाइए, या तो आप किसी दोस्त का या 5 मिनट किसी के यहाँ भी जिसके वहाँ लैपटॉप कंप्यूटर वहाँ जाके आप भर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव है ना, इस पर सेव पे क्लिक कर दीजिएगा ऊपर सारा डिटेल्स मिलाने के बाद। अब देखिए जिसमें भी स्टार लगे हैं उनको तो भरना ही भरना है। पिन कोड नंबर में होने चाहिए। परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो बॉक्स पे क्लिक करिएगा, मैंने बता ही दिया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस क्लिक करना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर का मैंने बता दिया है कि आपका मिनिमम जो है वो 4 KB होना चाहिए और 20 KB से कम होना चाहिए फोटो। सिग्नेचर जो है 1 KB से ज़्यादा और 10 KB से अंदर होना चाहिए, ये तो आपको बता चुका हूँ। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है क्या, इफ़ द कैंडिडेट फाइंड्स दैट ही हैज़ मेड सम मिस्टेक while entering details in the biodata entry, on opening the form again the entered data will be available in edit mode. You have to save the data after doing any correction in the form. देखिए अगर मान लीजिए एक बार आपने सेव कर दिया फिर भी आपसे कोई गलती रह गई कि मान लीजिए हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती कर दिया या ये स्टेट गलत चॉइस कर दिया या कुछ भी ऐसा, तो जब दोबारा आप लॉगिन करेंगे लॉग आउट करने के बाद तो वो उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो सारा ऑप्शन आएगा एडिट करने का, यानी वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिटाने वाला सिंबल जो है ब्लिंक करता रहेगा, वहाँ से चेंज करके आप सेव कर सकते हैं। यानी ये 20 तारीख तक आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये पार्ट आपका सेव हो गया। फिर आएंगे आप सेकेंड पार्ट हमारा है स्टेट चॉइस का। कैसे स्टेट चॉइस करना है, इसमें कुछ नहीं, देखिए आप फिर से जाएंगे आप डाटा एंट्री वाले सेक्शन पे। देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री है ना होम के बगल में, लॉगिन करने का जैसे ही आएंगे तो ये पेज खुलता है, तो डाटा एंट्री पे चले आएंगे। डेटा एंट्री पे जाने के बाद स्टेट चॉइस पे क्लिक करना है। इसका क्या है, आपको स्टेट चॉइस पे क्लिक करना है डेटा एंट्री के बाद। इसका देखिए क्या करना है आपको, ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर, नेम, कैटेगरी और पोस्ट जो है जैसे अकाउंटेंट का था आपका GST आएगा, उसमें रैंक अपने आप आ जाएगा। ये सब आपको या तो डाला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिल करना है। देख लीजिएगा क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं, मैंने अभी अपना भी डाला नहीं है। चलिए अब स्टेट में क्या करना है, सबसे पहला देखिए यहाँ नंबर 1 है ना, पहले नंबर पे आप कौन सा स्टेट चाहते हैं, जो प्रायोरिटी है आपका इसमें सेलेक्ट करेंगे। नीचे खुल जाएगा सारे राज्य का नाम, उसमें से एक आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड वाले पे सबको भरना जरूरी है, देखिए आप सबको भरिएगा बिल जरूर हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से सारे स्टेट को फिल करिएगा। फिर सेकंड वाले पे जैसे ही जाएंगे तो जो आपने स्टेट पहले में सेलेक्ट कर रखा होगा वो दूसरे वाले से गायब हो जाएगा इस लिस्ट से, तो आपको बचे हुए राज्यों में से फिर एक सेलेक्ट करना है सेकंड नंबर पे। फिर ऐसे ही आपको करना है थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाइए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे टोटल 27 स्टेट्स भरने का मौका आपको दिया जाएगा। इस तरीके से आप भरिए और आपके मेरिट के आधार पे तय होगा आप कितना रैंक लाए हैं और कितने लोग उस स्टेट को उतने
पहले नंबर पे 4 हैं, दूसरे नंबर पे 4 है, उस हिसाब से आपको स्टेट अलॉट होगा, जैसे आपका प्रेफरेंस फॉर्म आपने डाला था सेम ऐसे ही है। ये होने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट करेंगे, इसके बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा। देखिए आप क्या कह रहा है स्टेट चॉइस वाले में, कुछ इंस्ट्रक्शन क्या है। इन दिस फॉर्म रोल नंबर, नेम, कैटेगरी, पोस्ट, रैंक आर नॉट एडिटेबल। ओके, ये जो आपका शुरू में आएगा ये आपका एडिट नहीं हो सकता। कहाँ पे, देखिए जैसे आपने लॉगिन किया था, डाटा एंट्री पे क्लिक किया था, तो ये सारा चीज जो है ये यहाँ पे ये पहले से भरा हुआ आएगा, प्री फिल्ड होगा, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, बदलना होगा तो पहले वाले में जाके बदलना होगा, यहाँ पे आपको ये पहले से फिल रहेगा। क्लियर है, आपको सिर्फ स्टेट वाला भरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। देखिए आप स्टेट वाला काम हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑल स्टेट प्रेफरेंसेस, ऑल आर मैंडेटरी। जितना स्टेट दिया गया है सभी मैंडेटरी है, सभी को भरना है, कोई स्टेट आप मिस मत करिएगा, अपने हिसाब से भरते चले जाएगा। उसका देखिए, सेम स्टेट प्रेफरेंस कैन नॉट बी सिलेक्टेड वन। एक स्टेट को आप 2 बार नहीं दे सकते कि दिल्ली चाहिए तो पहले पे भी दिल्ली, दूसरे पे भी दिल्ली, मुझे दिल्ली ही दे दो, ऐसा नहीं है। एक बार आप सेलेक्ट करेंगे, कह रहा है ना, इफ एक बार अगर स्टेट सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी बार जो है वो ड्रॉप डाउन जो है उससे हट जाएगा। इट कैन नॉट बी शो इन अनदर ड्रॉप डाउन, यानी अगले लिस्ट में से वो स्टेट हटता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है, आफ्टर सेविंग द स्टेट प्रेफरेंस सक्सेसफुली द चॉइस विल बी अवेलेबल इन एडिटेबल मोड। एक बार आप स्टेट भर लिए, उसके बाद दोबारा से अगर लॉगिन करके उसी पे जाते हैं तो हर एक में आप एडिट कर सकते हैं कि नहीं ठीक है, आपको लगा सुबह में दिल्ली भर दिया, फिर लगा नहीं दिल्ली में ज़्यादा गंदगी है भाई, या ज़्यादा पॉल्यूशन है, या मेरे लायक दिल्ली नहीं है, इस तरीके से मैं अपने राज्य में चाहता हूँ, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई राजस्थान का पहले दे देगा, या कोई जल्दबाजी में गलत कर दिया, तो जल्दबाजी में गलत बिल्कुल नहीं करना, उसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कैंडिडेट जो है वो अपने आप स्टेट प्रेफरेंस को फिर से इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक, इफ द यूजर वांट्स टू चेंज द स्टेट चॉइस एंड चॉइस इज ऑलरेडी मेड एट सम अदर नंबर, देन फर्स्ट अनसेलेक्ट द स्टेट, देन चूज इट रिक्वायर्ड प्लेस। देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे एग्जांपल दे दूं मैं कि आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर पे दिल्ली को डाल दिया, ठीक है, और आपने 4th नंबर पे राजस्थान को डाला है। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं पहले नंबर पे राजस्थान को करूं, दूसरे नंबर मतलब चौथे नंबर पे दिल्ली को जाने दूं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पर राजस्थान आप चाह रहे हैं, लेकिन राजस्थान तो आपने क्या कर रखा है, चौथे नंबर पे राजस्थान को ऑलरेडी आपने डाल रखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चौथे नंबर पे जाके राजस्थान को वहां से डिलीट करिए, हटाइए, तब फिर पहले नंबर पे राजस्थान सेलेक्ट करिए, तो राजस्थान वहां चला गया, फिर आप चौथे नंबर पे आप दिल्ली को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यानी जो आपको चेंज करना है पहले उसको उस स्थान से हटाना पड़ेगा, तभी आप कहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म यानी पर्सनल डिटेल जो भी आपका है कैसे भरना है इसको देखिए। फिर डाटा एंट्री वाले पे जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब तक तो आप सीख गए होंगे डाटा एंट्री कहाँ है, ये है। अरे भैया ठीक से रहो यार, फोन ऐसे क्यों हो रहा हो। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अटेस्टेशन फॉर्म का खुल गया है आपका, ये देखिए, 1 मिनट, ये अटेस्टेशन फॉर्म का आपका ओपन हो गया है। इसमें आपको नेम, प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, ये सब आपको फिल करना है। कह रहा है ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से थे क्या, पहले नो कर दीजिएगा इसमें। द डेट ऑफ माइग्रेशन, ये सब आप नो जैसे ही करेंगे तो ये सब बॉक्स हट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंस, यानी कौन से जगह पे आप कितने दिन रहे हैं। वेयर यू हैव रिसाइडेड मोर देन 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, यानी पिछले 5 सालों में आप जहां भी 1 साल से ज्यादा रहे हों उन सब जगह का डिटेल्स यहां पे दीजिए। सरकार को ये जानकारी चाहिए कि पहले पिछले यहां से आज से 5 साल पहले तक कहीं भी आप, जैसे अब ये नहीं कि आप कैसे किसी के यहाँ गए, दोस्त के यहाँ गए 10 दिनों के लिए, उसका भी डिटेल्स नहीं, 1 साल तक अगर आप कहीं रहे हैं तो डिटेल्स इसका फिल करना है। ठीक है, कह रहा है इन केस ऑफ स्टे एब्रॉड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी आप गए हैं या कहीं भी बाहर विदेश रहे हैं आप। ठीक है, पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 20, यानी 21 साल के बाद आपने जहां भी रहा है उसको आपको डालना है। ठीक है, अगर आप विदेश भी रहे हैं उसका भी डिटेल्स आपको देना है। और देखिए कैसे देना है, किस डेट से किस डेट तक कहां पे रहे हैं, और जहां पे रहे हैं उसका एड्रेस यहां डालिएगा। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन्ड इन द, यानी जो स्टेट में अब जहां जिस जगह पे रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से अगला है फादर्स नेम इन फुल एलाइज इफ एनी,
पिताजी का नाम इसमें डालना है, कौन से नेशनैलिटी यानी किस देश में जन्म है, कौन से जगह पे जन्म है, ठीक है, ऑक्यूपेशन किस ऑक्यूपेशन में वो हैं वो डालना है, और प्रेजेंट पिताजी का जो है पोस्टल एड्रेस वो डालना है, और होम एड्रेस डालना है, ठीक है, इस तरीके से डालिएगा। फिर आपका अगले में फिर यानी सभी के बारे में पूछा है डिटेल्स। फिर अगला कॉलम में माँ के बारे में है, माँ का आपका क्या करना है, अपने माता जी का पहले वाले नेम डालना है, फिर किस कंट्री से हैं यानी प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ है, क्या करती हैं, उनका पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट जो है एड्रेस वो डालना है, परमानेंट जो होम एड्रेस है वो डालना है। फिर इसी तरीके से आप करेंगे, देख लीजिए इसमें माँ का हो गया। फिर अगर आपकी पत्नी या हस्बैंड है तो डालना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर ब्रदर का भाई है तो उसके बारे में डालना है, बहन है तो उसके बारे में डालना है, एड्रेस सब कुछ डिटेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन और डॉटर। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं यहाँ चाहे किसी विदेश कंट्री में तो उसका भी डालना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अब बढ़िए आगे, अब आ गया आपके बारे में, नेशनैलिटी आपका क्या होगा, इंडियन ही होगा। डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, प्रेजेंट एज यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं तो आप वो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन 10th करते समय आपकी एज क्या थी वो डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, आपको डालना है कि कौन सी जगह पे आपका जन्म हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, और अभी फिलहाल वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो डालना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच बिलोंग, कौन से डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा आपका स्टेट है वो डालिए यहाँ पे। डेट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच फादर, पापा का आपका कौन सा है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वो डालना है। फिर उसके बाद आपका धर्म क्या है, किस धर्म से आप ताल्लुकात रखते हैं, है ना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि आप जॉब में जा रहे हैं तो आपका एक एक डिटेल्स, और यही डिटेल्स सारा डिटेल्स डिपार्टमेंट के पास रहेगा। पहले आपने क्या भरा एप्लीकेशन फॉर्म में वो तो एसएससी भेजी है डोजर के माध्यम से, लेकिन ये डिटेल्स आपका परमानेंट जो रह जाएगा डिपार्टमेंट के पास, इसलिए इसको सही से भरिएगा। उसका देखिए रिलीजन डाल दिए, आर यू मेंबर ऑफ SC ST है तो ठीक है, नहीं तो नो डाल दीजिएगा। हैंडीकैप्ड है नहीं, वो हिसाब से डाल दीजिएगा यस नो। सर्विसमैन नहीं है, अगर ऊपर नहीं डाले हैं तो यहाँ हाँ मत डाल लीजिएगा, सेम डालिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल, कहाँ कहाँ क्या क्या किया आपने मैट्रिकुलेशन से, वो सब डालना है। देखिए अब आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए ऊपर आपने डाल रखा है सब कुछ, तो एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे, नहीं तो फिर से आप वही डालेंगे। अगर खाली ऑप्शन आएगा तो डाल देंगे, नहीं तो ऊपर अगर भरा रहेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी फिल नहीं किया, ये इंस्ट्रक्शंस मैं बता रहा हूँ आपको। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, किस साल में पास हुए, कितना % था, ये डालना है, कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू होल्डिंग और हैविंग, क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल, अच्छा, क्वासी गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग प्राइवेट और फर्म और इंस्टीट्यूशन, सो गिव फुल पार्टिकुलर्स विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट। किसी जॉब में आप पहले रहे हैं क्या, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में देना चाहें, यहाँ पे आप किस तारीख से किस तारीख तक रहे हैं, कौन सा आपका क्या कहते हैं कि डिजिग्नेशन था, किस पोस्ट पे थे, पूरा एड्रेस अपना लिखिए, और क्यों वहाँ छोड़ा आपने या क्यों छोड़ रहे हैं वो लिखिएगा, ठीक है। रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस, क्यों आपने वहाँ पे ये किया, इसमें कुछ निगेटिव मत लिखिएगा, अगर होगा भी तो ठीक है, लिखिएगा कि मेरा सिलेक्शन कहीं और हो गया, इस तरीके से आप लिख देगा सही सही, नहीं तो होता ना कि हाँ मुझे बॉस ने निकाल दिया, तो भाई ये इंस्टीट्यूशन भी समझेगा भाई क्या हरकत थी इसकी ऐसी थी, इसलिए सही से लिखना है, पॉजिटिव लिखना है आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडी, इफ यू हैड लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग अ मंथ नोटिस अंडर रूल 5 सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब कह रहा है कि अगर हटाए गए हैं या इस तरीके से तो यस टिक करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में ज़्यादा बेटर आएगा जो जॉब कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद बात आते हैं करते हैं इस पर कि कभी आपको अरेस्ट किया गया है क्या, यस नो। कभी आपको ये सब जो भी है आप देख लीजिएगा, इसमें कभी आपको फाइन लगाया गया, कभी कोर्ट के हिसाब से आपको कुछ किया गया, इस तरीके से जो भी है इसमें नो 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 ही टिक होना चाहिए ज़्यादातर। कभी अपने नियम कानून तोड़ा है क्या, कभी डिबार किए गए हैं किसी एग्जामिनेशन से, देखिए यहाँ पे तो नो, सब में नो करिएगा, इसमें देख लीजिएगा पढ़ के अच्छे से, ठीक है। ये आपसे पूछा गया आपके पास ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। पेंडिंग अगेंस्ट यू इन यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल वेडिंग डिस्चार्ज एक्सपेल्ड, ये सब सारा कुछ है, इसमें नो करिएगा, आगे देख देख के अच्छे से पढ़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कारण भी पूछ रहा है इसमें,
अगर इसमें यस है कहीं पे तो इसका कारण यहाँ पे डालिए। 15 है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में गलती कर दिया पर्सन्स का, ठीक है कोई बात नहीं। योर लोकेलिटी 2 रेफरेंस टू होम यू आर नो। देखिए जिसको आप अपने लोकेलिटी में, ठीक है, और 2 रेफरेंसेस टू होम यू नो, जिसको आप जानते हैं और आप जानते हैं तो वो आपको भी जानता हो, वैसे 2 लोगों का इसमें नाम डालना है, ठीक है। जैसे पड़ोसी का नाम डाल दिया हमने, या कहीं पे और कुछ नाम डाल दिया, जो भी आपको जानते हैं अच्छे से और आपके बारे में फीडबैक अच्छा दें, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में हो सकता है इन 2 लोगों से पूछताछ की जा सके कि आपके बारे में आपका कैरेक्टर कैसा है, इस तरीके से। तो नाम सज्जन व्यक्ति का दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लोगों का नहीं दीजिएगा। पड़ोसी का नाम मत डाल दीजिएगा, पता चले उस टाइम पे उससे लफड़ा हो गया है कुछ तो दिक्कत हो जाए। 2 सही लोगों का नाम इसमें डालिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, आई सर्टिफाइड दैट foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstance which, देखिए कह रहे हैं इसमें कि आप जो भी कह रहे हैं वो सत्य है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। बाद में कोई दिक्कत होती है तो उसका खामियाजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर कैसे करेंगे, क्योंकि सबमिट करेंगे उसके बाद ही आपका सिग्नेचर होगा। सबमिट करके प्रिंट करेंगे और यहीं पे सिग्नेचर करके आपको भेजना है। डेट यहाँ पे आ जाएगा और सबमिट, यहाँ पे सबमिट क्लिक कर दीजिएगा। आप सिग्नेचर तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। बाद में इन्हीं जगहों पे सिग्नेचर करके आपको भेजना है। देखिए इसमें यही कह रहा है कि अगर आप इसमें कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप पे लीगल एक्शन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं आप ये हैं अरेस्ट हुए हैं या कुछ भी, तो इसमें छिपाइएगा नहीं, आप इन्फॉर्म करिएगा डिपार्टमेंट को, इस बारे में इन्फॉर्म आपको करना है, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो गया भैया, हाँ, यानी कुछ छिपाना नहीं है इसमें, आपको सही सही जानकारी देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके सर्विस के दौरान भी आपको निकाला जा सकता है, इसके जिम्मेवार आप होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा कुछ हो गया, प्रिंट करना है इसको। देखिए बायोडाटा प्रिंट करेंगे, स्टेट चॉइस प्रिंट करेंगे, अटेस्टेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये सारा प्रिंट कर लेंगे आप। उसके बाद प्रिंटिंग सेक्शन में जाके ऐसे ही प्रिंटिंग सेक्शन में चले जाएंगे। उसका जो भी प्रिंट करना होगा उस पर क्लिक करके प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट है फ्रीज का ऑप्शन, यानी देखिए ये ऑप्शन क्या करता है, एक फ्रीज का ऑप्शन है। इसमें जो भी आपने लिखा होगा ना, कुछ भी जो एंट्री किया होगा वो आपका फिक्स हो जाएगा। यानी फ्रिज का ऑप्शन आप क्लिक कर दिए, यानी इसके बाद आप कोई चेंज नहीं करना चाहते। फ्रिज में क्या होता है, बर्फ जम जाता है ना, इधर का इधर नहीं होगा, इधर का इधर नहीं होगा, जो जहां है वही रह जाएगा। यानी उसको ओके करने के बाद आप कोई भी डाटा एडिट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में करना है आपको, कि जब आपको लगे कि आप सही सब कुछ भर चुके हैं, प्रिंट निकाल के आप पोस्ट भेजना चाहते हैं, तब आप फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर लीजिएगा। नहीं तो अगर फ्रीज आप नहीं भी करते हैं तो जो सबसे आपका लास्ट में एडिट किया हुआ रहेगा अपडेटेड, वही आपका फ्रीज करके अपने आप वो फ्रीज हो जाएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत, लॉक एक तरह से हो जाएगा। नहीं होता ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, वही वाला है, अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ द डाटा एंट्री इन ऑल फॉर्म्स इज कंप्लीट द सिस्टम विल कंफर्म द यूजर बाय फ्रीजिंग डाटा एंट्री। वंस कंफर्म द डाटा एंट्री ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। यानी आपको एंट्री करने का ऑप्शन हट जाएगा, प्रिंट आउट सेक्शन जो है सिर्फ अवेलेबल रहेगा, जब भी चाहे आप उसको प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द यूजर डजंट फ्रीज द डाटा लास्ट सेव डाटा विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो जब सबसे लास्ट में आपने डाला होगा वही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीज हो गया। अगर कोई क्वेरी है